पैगामात लेकर सबके पास गए हो, मगर इनके पास जाना भी अलग हो और इन्हें लेके आना भी अलग हो, ताकि दुनिया समझ जाए नबी और होता है और महबूब और होता है। ताहिरे सिदरा, बुलबुल सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन बारगाह नबी में तशरीफ लाए। नबी सोए हुए हैं, सारा जिस्म नबी का चादर में छुपा हुआ है, नबी आराम कर रहे हैं। मगर यहाँ एक हिकमत है प्रधान जी, वो हिकमत सुने। नबी का पूरा जिस्म है चादर में, मगर कदम पाक नबी के हैं चादर से बाहर। अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथी हैं, बैठे हैं, वो तवज्जो देंगे। जब नबी का पूरा वजूद चादर में है तो फिर कदम बाहर क्यों? इसका मतलब यह होता है जो कुछ हो रहा है और होने वाला है सब में मर्जी है मुस्तफा की। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिब्रील चले, दायरे सिदरा चले, बुलबुल सिदरा चले, सैयदुल मलाइका चले, बारगाह नबी में आए। आने के बाद देखा मुस्तफा आराम कर रहे हैं, नबी सोए हुए हैं। हजरत जिब्रील आए और खड़े हो गए मेरे नबी के पास। जगाऊं तो जगाऊं कैसे, उठाऊं तो उठाऊं कैसे, बेदार करूं तो करूं कैसे, मुस्तफा को इशारा भी दूं तो दूं कैसे, आवाज लगाऊंगा तो नबी के लिए हुक्म आया है कि मेरे महबूब की बारगाह में आवाजों को पस्त करके बोलो। उंगली पकड़ के हिलाऊं तो बेअदबी, सर के करीब जाऊं तो बेअदबी। नबी को जगाऊं कैसे, नबी को उठाऊं कैसे, नबी को बेदार करूं कैसे। अब मुस्तफा का मर्तबा सुनते चले जाइए। ताहिरे सिदरा, बुलबुल सिदरा, सैयदुल मलाइका, हजरत जिब्रील अमीन नबी के कदमे के पास आते हैं और कदम नबी के पास आके अपनी आंख का पलक मेरे नबी के तलवों से रगड़ देते हैं। यहाँ दुनिया वाले मुस्तफा का मकाम देख ले कि जहाँ पर ताहिरे सिदरा हजरत जिब्रील अमीन के कमालात खत्म होते हैं, वहां से मेरे नबी के कमाल का आगाज हो रहा है। अपनी आंखों का पलक मुस्तफा के कदम से रगड़ रहे हैं जिब्रील। नबी बेदार हुए। हजरत जिब्रील अमीन बारगाह नबी में रब का पैगाम देते हैं। रब आपका इश्तियाक कर रहा है, मुश्ताक है रब, बुलाना चाहता है रब, अपनी बारगाह का मेहमान बनाना चाहता है रब। चलिए महबूब मुस्तफा उठे। उठने के बाद नबी ने क्या किया था, ये तवज्जो दे जुमलों पर। नबी उठे हैं उम्मे हानी के घर में, वुजू किया है मेरे रसूल ने। जोर से बोलेंगे सब सुभान अल्लाह। सुनिए मेराज का वाक़या, नबी ने वुजू किया है और वुजू करने के बाद पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, दायरे सिदरा के साथ सफर किया है। चल दिए हैं मुस्तफा सफर पे, जिब्रील साथ में है, नबी को लेके जा रहे हैं। इधर मुस्तफा उम्मे हानी के हुजरे से निकले हैं और उधर रब ने क्या कहा, आसमान से, जमीन से, मशरिक से, मगरिब से, जुनूब से, शिमाल से, चांद से, सूरज से, दरिया से, हवा से, पानी से, फजा से, पूरी कायनात से रब हुक्म देता है, सूरज आज अपनी जगह रुक जा, इसलिए कि मेरा महबूब आ रहा है। चांद अपनी जगह रुक जा, मेरा महबूब आ रहा है। हवा अपनी जगह रुक जा, मेरा महबूब आ रहा है। दरिया अपनी जगह रुक जा, मेरा महबूब आ रहा है। सितारों अपनी जगह जम जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। ये कायनात अब तुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा महबूब आ रहा है। अब कारी अब्दुल रऊफ साहब एक जुमला और आएगा बड़ा कामयाब, और वो जुमला ये है कि चांद और सूरज से टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है और चांद और सूरज को रब ने रोक दिया। जब चांद और सूरज को रब ने रोक दिया तो फिर यहाँ टाइमिंग जो एडजस्ट होगा वो बात ही खत्म हो जाती है। चांद रुका है, अब टाइम रुक गया, सूरज रुका है, अब टाइम रुक गया, सितारे रुके हैं, टाइम रुक गया, हवा रुकी है, टाइम रुक गया, कायनात
बात रुकी है, टाइम रुक गया, टाइम का मसला ही खत्म हो गया। अब जिन किताबों में और जिन मौलवियों ने आज तक ये कहा कि नबी 27 साल तक मेराज में रहे, तो वो जुमला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। नबी 27 साल रहे या 27,000 साल रहे, ये तो खुदा जानेगा और खुदा का हबीब जानेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हमारे भाई मेरे ही गांव के हैं। ये अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। झूम के बोलेंगे आप सुभान अल्लाह भाई, दिल से बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर जो टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता, ये चीज खत्म हो जाती है। कितने दिन मुस्तफा मेराज में रहे, ये तो अब खुदा जाने और खुदा का रसूल जाने। मगर सरदार नगर और दूर और नजदीक से आए हुए सुन्नियों, तुम सुभान अल्लाह बोलो तो मेराज का नक्शा सुनाए देते हैं। झूम के बोलेंगे सुभान अल्लाह। मुस्तफा जब मेराज में निकल के जा रहे, तो मेरे सरकार ने एक शख्स को देखा, फरिश्ते उसके सर को पत्थरों से कुचल रहे हैं। नबी ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये शख्स कौन है जिसके सर को फरिश्ते पत्थरों से कुचल रहे हैं? इतना सुनकर जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स है जो मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए सुबह से शाम तक अपने दिमाग में बातें घुमाता था। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका अंजाम ये किया है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, और वह सवाल ये है कि हज़रत जिब्रील नबी से क्यों पूछ रहे थे? क्या नबी को खबर नहीं थी कि इसको अजाब क्यों दिया जा रहा है, इसको मुश्किल में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि कुरान कहता है, वअल्लमका आलम तकुल तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने अपने महबूब से छुपा कर रखा हो, अपने महबूब को अता ना किया हो। अरे कौन सी चीज नबी से छुपी है, फिर मुस्तफा जिब्रील से क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि कुरान कहता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। और पसंदीदा रसूलों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूल इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हजरत की जबान में किसी को देखना है तो आमिना के लाल का मर्तबा देखो कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे रसूल का मर्तबा देखो, मेरे रसूल की शान देखो, मेरे रसूल का तकद्दुस देखो। सवाल ये है कि जब मर्तबों में आला नबी है, मकाम में आला नबी है, शान में आला नबी है, शौकत में आला नबी है, बुलंदियों में आला नबी है, अज़मतों में बर्तन नबी है, तो फिर नबी जिब्रील से क्यों पूछ रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? बात को समझने की कोशिश, क्यों पूछ रहे हैं नबी जिब्रील से? क्यों सर फोड़ रहे हैं फरिश्ते? उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है, अगर आपका कोई बच्चा कारी मोहसिन के मदरसे में पढ़ता हो, कारी अब्दुल रऊफ के मदरसे में पढ़ता हो, और जैसे कि आज बच्चे फारिग हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं? एक बच्चा आज हाफिज कुरान हुआ है। सुभान अल्लाह बोले जोर से। अगर उस बच्चे के बाप का दिल चाहे, कारी मोहसिन साहब मेरे बच्चे की दस्तार करा रहे हैं, आओ मैं जाकर के अपने बच्चे का टेस्ट लूं, जाकर देखूं तो सही कि बच्चे को कुछ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। बच्चा दरसगाह के वक्त में बच्चे के पास आके आप बैठ गए, कारी मोहसिन ने आपका बच्चा बुलाया, कारी आदिल ने बुलाया, सामने मसनद के बैठाया, बैठाने के बाद एक लफ्ज पे उंगली रखी और कारी मोहसिन बोले, बेटे बता इस लफ्ज का माना क्या? तो क्या आप ये
कहेंगे कि कारी मोहसिन को इस लफ्ज का माना याद नहीं था, कारी मोहसिन को इस लफ्ज का मर्तबा याद नहीं था, कि इसलिए कारी मोहसिन पूछ रहे हैं इस बच्चे बता इस लफ्ज का माना क्या है। आप ये माना नहीं निकालेंगे बल्कि आपका दिल खुश होगा, आपकी रूह में ताजगी आएगी और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कारी मोहसिन साहब आपके मदरसे की तालीम का जहां जवाब नहीं वहां आपकी तरबियत का जवाब नहीं। मतलब सिर्फ कारी मोहसिन का ये था ताकि बच्चा बताए और बच्चे के बाप को खबर हो जाए कि इस लफ्ज का माना क्या है। मुस्तफा जिब्रील से पूछ रहे हैं क्यों दिया जा रहा है अज़ाब। जिब्रील कह रहे हैं कि आपस में दिमाग में मुसलमानों को लड़ाने के लिए बातें सोचता था, इसलिए इसका अंजाम ये हो रहा है। नबी को तो मालूम था ही, जिब्रील से इसलिए पूछा मुस्तफा ने ताकि साथ में जो है उनको भी खबर हो। सामने जिब्रील थे ना, मेरे नबी से जिब्रील कह रहे हैं वो शख्स है। मुस्तफा ने सुन लिया है उस चीज को। अगर नबी ना पूछते, जिब्रील ना बताते तो क़यामत तक के मुसलमानों को खबर कैसे होती, हमें कौन बताता, आपको कौन बताता। नबी ने पूछा, जिब्रील ने जवाब दिया, क़यामत तक के लिए उम्मत को जवाब मिल गया। आगे बढ़े, दूसरे शख्स को देखा कि फरिश्ते आग की कैंचियों से उसकी जबान काट रहे हैं। पूछा जिब्रील ये कौन है। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो पीठ के पीछे लोगों की ग़ीबत करता था, इसलिए इसको अज़ाब दिया जा रहा है। फिर आगे बढ़े, खून और पीप की नहर जारी है। उस खून और पीप की नहर में एक आदमी गोते लगा रहा है, कभी अंदर कभी बाहर। नबी ने पूछा जिब्रील ये कौन है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये वो शख्स है जो दुनिया में शराब के नशे में धुत रहता था, आज अल्लाह ने मरने के बाद इसका यह अंजाम किया है। 3 मंजर मेरे रसूल ने देखे और तीनों आपके सामने मौजूद हैं। खुदा की कसम आगे बढ़े हैं मुस्तफा। सफर मेराज में बहुत सी चीजें पेश आती हैं, मुझे अपनी मंजिल तक जाना है। जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, यहाँ भी मुस्तफा के मर्तबों के जो सितारे थे वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया वालों के सामने सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील ठहर गए। नबी ने फरमाया हे जिब्रील चलते क्यों नहीं। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, ये मर्तबा आपका है, ये शान आपकी है, ये यानी अजमत आपकी है। आप दुनिया देख ले, जहाँ जिब्रील के कदम फेरे हुए हैं उससे भी आगे मुस्तफा के कदम जा रहे हैं। बढ़ गए मुस्तफा, मक्का पे पहुंचे मुस्तफा, लामका पहुंचे मुस्तफा, यहाँ तक के खुदा की बारगाह में पहुंचे हैं मुस्तफा। खुदाए पाक का दीदार किया है मेरे रसूल ने। जोर से बोलो, दीदार किया है। अच्छा यहाँ एक राज और समझा दूं मैं, उस राज को भी समझना जरूरी है। कुछ वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा है मेराज सोते में हुई है, जागते में नहीं। आज सोते में हुई है, जागते में नहीं हुई है, इसलिए कि जिस्म और रूह दोनों चीजों के साथ आसमान पर आदमी नहीं जा सकता। यह एतराज है उन लोगों का। मैं उन एतराज करने वालों से पूछना चाहता हूं, मेरे नबी को मेराज में गए हुए 1500 साल हो गए और 1500 साल के बाद आज का इंसान आसमानों में जाता है, तब तुम्हें एतराज नहीं होता। चांद के पास जाता है तब तुम्हें एतराज नहीं होता। आसमानों में गर्दिश करता है तब तुम्हें एतराज नहीं होता। मामला क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, वजह क्या है, उसका जवाब हम तुम्हें देते। सुभान अल्लाह बोलोगे तुम, जोर से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। फलसफा सुने और राज सुने और वजह समझे। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते चले जा रहे हैं मेराज में। कहाँ पहुंचे, मक्का जा रहे हैं मुस्तफा, लामका जा रहे हैं मुस्तफा, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा पे मुस्तफा, मस्जिद अक्सा में मुस्तफा। जोर से बोलेंगे आप। मस्जिद अक्सा में जब पहुंचे हैं मुस्तफा, तमाम अंबिया की सफे लगी थी। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक के पैगंबर मौजूद हैं वहां मस्जिद अक्सा में। कहां पे बोलिए,
जोर से बोले कहां पे? हजरत आदम से लेकर ईसा तक के पैगंबर नबी से पहले जा चुके थे दुनिया से, और ये सफे लगाए खड़े थे मस्जिद अक्सा में। सवाल ये है कि जो मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, सफे लगाए खड़े हैं, ये मुर्दे खड़े थे कि जिंदे? अच्छा, उन्हीं नमाजियों में और उन्हीं खड़े होने वालों में, उन्हीं सब लगने वालों में जहां आदम खड़े थे वहां हजरत ईसा भी थे। और ईसा कौन है? जिनको जमीन से जिंदा उठाया गया था आसमानों में, जिन्होंने मेरे और आपके नबी का उम्मती होने की तमन्ना की थी, गुलामी में आने की तमन्ना की थी, वो भी खड़े थे उन्हीं सफों में। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज दुनिया का आदमी इन छोटे मोटा इल्म रखने वाले लोगों को बहकाने की कोशिश करता है, और ये कैसे दिमाग में आ गया, नबी कैसे आसमानों में चले गए, जिस्म के साथ कैसे चले गए, रूह के साथ कैसे चले गए, ये बात दिमाग में आने के है ही नहीं, इसे अक्ल कबूल नहीं करती। हम उन दुनिया वालों को जवाब देते हैं, है कोई साबित करने वाला तो ये साबित करे कि मस्जिद अक्सा में हजरत ईसा मौजूद नहीं थे? है कोई साबित करने वाला साबित करे कि हजरत ईसा उन सफों में लगे हुए नहीं थे? मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आसमानों में जिस्म रूह के साथ हजरत ईसा रूहुल्लाह जा सकते हैं, तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं जा सकते? मेरे नबी का मकाम हजरत ईसा से अफसल है। जब वो जा सकते हैं तो फिर मेरे और आपके नबी क्यों नहीं जा सकते? अगली चीज, मुस्तफा पहुंचे, आगे बढ़े। नबी जब आगे बढ़े तो मुसल्ला खाली था। जिब्रील अर्ज करते हैं इमामत फरमाइए, मुसल्ला आपके लिए। नबी ने इमामत की। उसी दिन से इमामुल अंबिया का खिताब मिला है मुस्तफा को। खुदा की बारगाह तक पहुंचे, रब का दीदार किया है अपनी आंखों से नबी। जोर से बोल के दिखाइए, रब का दीदार किया है मुस्तफा ने आंखों से। दोनों में बातें हुई। इधर नबी ने सलाम पढ़ा, उधर खुदा ने अपने हबीब पर सलाम पढ़ा। जब वापस चले हैं मुस्तफा, तो नबी ने रोकर एक बात कही थी, वो बात सुने आप। परवरदिगार, पिछले जो अंबिया आए उन नबियों की उम्मतियों की उम्रें बहुत थी। क़यामत के दिन वो उम्मतें मेरी उम्मत से अमल में बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी उम्रें ज्यादा थी, मेरी उम्मत की उम्रें कम है। रब ने बदले में एक जवाब दिया, और वो तोहफा है इस उम्मत के लिए। कहा, महबूब मैं तेरी उम्मत को शबे मेराज दे रहा हूँ, शबे कद्र दे रहा हूँ, शबे बारात दे रहा हूँ। अगर उन्हें उम्रें लंबी दी हैं, तेरी उम्मत को शबे मेराज और शबे बारात और शबे कद्र दे रहा हूँ। तेरा उम्मती एक रात को जागकर अगर मेरी इबादत करेगा, मैं एक रात की इबादत के बदले उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। मुस्तफा, रब ने महबूब को तोहफा दिया, इसलिए कि आज खुदा की बारगाह के मेहमान है मुस्तफा। महबूब तोहफा ले जाओ। तोहफा क्या था? बड़ी खुलासा गुफ्तगू है, सुनिए। 50 वक्त की नमाज, 6 महीने का रोजा, 50 वक्त की नमाज मुस्तफा खुशी के साथ लेके आ रहे हैं। रास्ते में हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सलाम कलाम के बाद पूछ लिया, क्या लाए, क्या दिया? रब ने कहा, 50 टाइम की नमाज, 6 महीने का रोजा मुझ पर और मेरी उम्मत पर फर्ज किया है। हजरत मूसा बोले, आका मेरी उम्मत से 2 वक्त की नहीं पड़ी गई, आपकी उम्मत 50 टाइम की कैसे पढ़ लेगी? सही थी। अरे भाई 5 टाइम की नहीं निपटाई जा रही है आपसे, वहां 50 वक्त की बात थी। हजरत मूसा वसीला बन गया। राज अलग है, हिकमत अलग है, फलसफा है इसमें। मुस्तफा को वापस किया हजरत मूसा ने, यही से वापस रब के बारगाह में पहुंचे। 5 टाइम की नमाज कम हो गई, 1 महीना का रोजा कम हो गया। फिर वापस आए, फिर गए,
5 चक्कर लगाए, 45 टाइम की नमाज कम, 5 महीने का रोजा कम, 5 टाइम की नमाज रह गई, 1 महीना का रोजा रह गया। वापस आए, मेरे नबी की आंख में आंसू। रब ने फरमाया महबूब उदास क्यों? कहा नमाज और रोजा कम तो सवाब भी कम। नहीं बात तारीफ तारीफ के टाइम, तारीफ मेरी नहीं, तारीफ अल्लाह की करो जब नबी का जलसा हो। जोर से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह, दिल से बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। हाँ, समझ के दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को बेसोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। तुम हमें देख रहे हो और हम रातों दिन तुम्हें ही देखते हैं, मेरा तो काम ही है। तुम्हारी सरदार नगर में देख रहा हूँ, रात दिल्ली महबूब इलाही की बारगाह में निजामुद्दीन में देखे थे, तो मेरा तो काम ही है, कल कहीं और देखूंगा। तो अगर मैं इस तरह लोगों को बातें करते देखूं तो मुझे हजम में होती है, भैया कभी चक्कर में होती। सुभान अल्लाह बोलोगे तुम, जोर से बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। अब दिल से मेरी ये बात सुन लें आप, नबी 5 टाइम की नमाज, 1 महीने के रोजे पर राजी, अगर आंख में आंसू इसलिए कि सवाब कम हो गया होगा। रब ने कहा महबूब उदास मत होना, हम देखे कभी वापस नहीं लेते हैं। ऐ महबूब अगर तेरी उम्मत 5 टाइम की नमाज अदा करेगी तो सवाब 50 वक्त की नमाज ही का अता फरमाऊंगा। आ गए मुस्तफा लेके, तोहफा दे दिया उम्मत के हवाले। अब यहाँ पर एक चीज और दे दूं और जहन में कुशादगी कर दूं आपके। कुछ लोग कहते हैं मियाँ ये मेराज का वाकया झूठा है, हम इसको नहीं मानते हैं, हम मेराज को नहीं मानते इसलिए कि अगर जिस्म के साथ आदमी आसमानों में जाएगा, रूह के साथ जाएगा, इसे कभी अक्ल कबूल नहीं करेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं जलसे में बैठने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मुस्तफा रूह के साथ नहीं गए और ख्वाब में अगर नबी को मेराज हुई तो नबी मेराज ही में नमाज लेके आए थे, नबी मेराज ही में रोजा लेके आए थे, नबी ने मेराज ही में ये खबरें अता फरमाई थी। जब ख्वाब में सब कुछ हुआ है तो नमाज आज तक बाकी क्यों है, रोजा आज तक बाकी क्यों है? इस्लाम का जो जखीरा मेरे नबी ने मेराज से आके तकसीम किया था वो आज तक बाकी क्यों है? नमाज और रोजे का आज तक बाकी रहना ये मेरे रसूल की सच्ची मेराज का सबूत है। ख्वाब में मेराज नहीं, मेरे नबी को मेराज जिस्म और रूह के साथ हुई, लेके आ गए मुस्तफा। अच्छा यहाँ एक खुशी का जुमला और, सुभान अल्लाह बोले वो भी बता दूं। वो क्या, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मिले हैं रास्ते में और मिले हैं कन्फर्म पक्का, तो नमाज और रोजे को कम कराने में वसीला बने हैं हजरत मूसा। कौन वसीला बने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने। तो जब वसीला बने तो हम और आपको जो नमाज और रोजा मिला ये जो कम हुआ ये मूसा के वसीले से हुआ। इसका मतलब क्या होता है? हम वसीले के कायल हैं, हम लोग वसीले वाले हैं। अगर वसीले वाले ना हैं तो फिर 50 टाइम की नमाज पढ़िए, फिर 6 महीने का रोजा रखिए, हम वसीला मानते हैं इसलिए 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम वसीला मानते हैं। इस महीने का एक रोजा, 1 महीने का रोजा रखते हैं। आज लोग कहते हैं मियाँ वसीले की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो और अल्लाह से जाके मिल जाओ, कोई वसीला नहीं। मत जाओ गौसे आदम के पास, जा मत जाओ गौसे आदम के पास, मत जाओ गरीब नवाज के पास, मत जाओ साबिर पाक के पास, मत जाओ निजामुद्दीन के पास, मत जाओ खुदा के किसी वली के पास, मत जाओ बरेली के अहमद रजा के पास। हम कहते हैं लोगों तुम मत जाओ, ये तुम्हारा काम है, मगर हमारा काम ये है नमाज रोजा ज़कात हज व खैरात व सदकात ये वसीला बिल आमाल है और अल्लाह के वली के मज़ार पर जाना ये वसीला बिज़ात है। हम सुन्नियों के लिए जहाँ वसीला बिल आमाल जरूरी है उसी तरह हमारे लिए वसीला बिज़ात भी जरूरी है।
हजरत मूसा का मिलना वसीला है। आज तक जो नमाज और रोजा हम पढ़ रहे हैं उन्हीं के वसीले से कम हुआ। हम हैं वसीले वाले। मुस्तफा आ रहे मेराज से जब वापस आए मक्के की धरती पर, वो जब कहा कि मैं अल्लाह से मिलकर आया हूं, नमाज और रोजा भी लाया हूं, पूरे मक्के ने कहा अरे झूठा है ये, माअल्लाह, इनकार कर दिया। मक्के के कुफार इकट्ठा होकर अबू बकर सिद्दीक के पास गए। वो जाकर कहा सुनो, तुम्हारा जो दोस्त है ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद वसल्लम, आज तो वो ये कह रहा मैं खुदा से मिलके आया हूं, नमाजें भी लाया हूं, रोजे भी लाया हूं, क्या ये बात कोई समझ में आने की है? इतना जब अबू बकर ने सुना तो सिर्फ एक जुमला बोला था उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, अगर मेरा नबी इससे भी बड़ी बात कहता तो मैं उसको भी तस्दीक कर लेता। उसी दिन से नाम सिद्दीक अकबर हो गया उनका। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक सच्चा, अकबर माने बड़ा, सच्चों में बड़े सिद्दीक। मिल गया तोहफा नबी की बारगाह से, और क्यों ना मिले, ऐसी ऐसी शख्सियत नहीं है अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनकी सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजरी, उन्होंने कभी अपना सर किसी गैर खुदा के आगे